हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का पार्ट 7। इसमें पूरा 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और 25 क्वेश्चन में जितने इसके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, जितना ये पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये होगा आपका इसका आंसर डी, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए, ये वीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा, इसे तो पहले देख लीजिए, जिह्वा के जैसे तैसे फिगर बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। इसके जिह्वा के सर दोस्त नहीं बन पा रहा है, चलिए ऐसे बता दे रहे हैं। इसके आंसर होगा सी, पासरों पर बनता है, खट्टे स्वाद का पता चलता है। और मीठे का अनुभव आगे वाला छोर से होता है, किनारे वाला जो आगे वाला छोर है ना, इससे होता है। और नमकीन का अनुभव इसके पूरा तरह से आगे वाला छोर से होता है, जबकि कड़वा वाला जो भाग का अनुभव होता है वो पीछे वाला छोर से होता है। तो मुझे फिगर बनाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए समझा दिया। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाइट्रोजनी आहार इनमें से कौन है? इनमें से नाइट्रोजनी आहार बी है प्रोटीन। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं? तो भी प्रोटीन होता है। और एक बार और क्वेश्चन पूछा है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये भी प्रोटीन के लिए ही होती हैं। और एंजाइम ऐसे पूछता है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होते हैं। और एंजाइम के प्रोटीन भाग को किस नाम से जाने जाते हैं? तो एपो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि ये आवश्यक एमिनो अम्ल से भरपूर होती हैं, इसलिए इन्हें प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पित्त का स्रोत किससे है? तो इसका आंसर होगा बी, यकृत से। और यकृत का काम क्या होता है? और एक होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी ट्रांसफ़र करता है, बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका आंसर होगा ए, कॉपर जो है विषाक्त सिरोसिस पैदा करता है। लार किसके पाचन में मदद करती हैं? तो ये आपकी मदद करती हैं स्टार्च की। और इनमें कौन सी एंजाइम पाई जाती हैं? तो टाइलिन पाई जाती हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम है रेनिन, ये आंसर होगा। और एक क्वेश्चन बताओ, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
लैक्टिक अम्ल। और किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है? गाय के दूध में कैरोटीन, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो वसा होता है। बी होगा आंसर। और यहाँ पर एथलीट को भी जल्दी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का भी यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ये हमारे होती है, आंसर होगा इसका डी, फ्रुक्टोज होती है। और एक फलों में प्रचुर मात्रा में जो मिठास पाया जाता है वो मिठास किसके कारण पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज के कारण ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये होता है विटामिन डी। और बच्चों की जो हड्डियां मुड़ जाती हैं जल्दी ही, वो कौन से विटामिन के कारण मुड़ती हैं? तो होगा विटामिन डी के कारण ही। और विटामिन डी का हमारे शरीर में कार्य क्या है? तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका रिकेट्स। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपके विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन बी12 में कौन सा आयन उपस्थित रहता है? तो ये आपके रहता है कोबाल्ट। आंसर ए होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको होता है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। वो मानव शरीर में संक्रमण का भी रोकने का काम करता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ए इसका आंसर होगा बी, नेफ्रॉन। और ये किस चीज़ से जुड़े होता है? तो ये आपके उत्सर्जी तंत्र से। उत्सर्जी तंत्र से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये आपके इसका आंसर होगा डी, यूरोक्रोम की वजह से होती है। और मूत्र के स्त्रावों को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डाई यूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मछली। मछली का हृदय शिरा युक्त होता है और इसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 206। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, उरु अस्थि। मानव पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, अस्टर्नम के साथ।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण का किया जाता है? इसके आंतरिक आयु को पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सा भाग हाथी के गर्दन के रूप में बदलता है? तो इसमें इसका आंसर होगा सी, दूसरा कृंतक। चलिए फ्रेंड,